तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेटे को लेकर नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। उसका घर जंगल की साइड पर था। इसके बेटे का नाम क्रिस होता है। सारा के शौहर ने इसे छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। अब जब रास्ते में गाड़ी चलाकर वो अपने बेटे को साथ लेकर जा रही थी और दोनों जाते हुए बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ गई थी जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी को रोककर नीचे उतरती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी का साइड का शीशा टूट गया था। वो जब अपने शीशे को उठाने और बूढ़ी औरत को देखने जाती है तो वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। बार बार सारा के बेटे क्रिस को देखे जा रही थी। सारा उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जल्दी से अपना शीशा उठाती है और गाड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब सारा अपने बेटे को लेकर नए घर में आती है, क्रिस को एक स्पाइडर मकड़ी नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाता है। सारा इस स्पाइडर को एक जार में बंद करके बाहर छोड़ आती है। तभी क्रिस इससे पूछता है कि आप मेरे डैड को यहाँ क्यों नहीं साथ लाई? अगर वो हमारे साथ होते तो इस स्पाइडर को मार देते। इतना कहकर इसने खुद ही उस स्पाइडर को मार दिया। क्रिस गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा भी अपने बेटे को आवाजें लगाती इसकी तरफ जा रही थी। जंगल में पहुंचकर सारा एक बहुत बड़े हॉल को देखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। जब वो इसके अंदर झांक रही थी तो पीछे से क्रिस आ गया था। वो इसे अब जल्दी से लेकर घर आ जाती है। इस रात सारा एक डिनर पार्टी में भी गई थी। वहाँ पर इसकी दोस्त इसे बताती है कि तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो काफी अजीब दिखती है। सारा की दोस्त इस बूढ़ी औरत की बात कर रही थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी, जो इसकी गाड़ी के आगे भी आ गई थी। फिर सारा की दोस्त बताती है कि इस बूढ़ी औरत का बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था। इसका अपनी मॉम यानी इस बूढ़ी औरत से मिलना जुलना मना था। एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई, जबरदस्ती अपने बेटे को ले जाने लगी, जिस पर उसे और उसके बेटे को स्कूल वालों ने निकाल दिया। जो बात काफी अजीब थी, जिसके कुछ दिन बाद हमें पता चला इस बूढ़ी औरत के बेटे की मौत हो गई। मगर कहा जाता है कि इसने खुद अपने बेटे को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। ये बातें सारा को काफी अजीब लग रही थी। इसी रात जब वो सो रही होती है तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और क्रिस भी घर पर नहीं था। मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। अब वो घर आकर पुलिस को फोन करने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस इसके पीछे खड़ा था। इसी दौरान सारा नोटिस करती है इसका बेटा कुछ अजीब लग रहा है। सुबह होते ही सारा डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज थी, क्योंकि इसका शौहर इसे बहुत ज्यादा मारा करता था और इसी वजह से सारा को डिप्रेशन का मर्ज हो गया था। वापसी पर जाते हुए वो क्रिस को भी स्कूल से लेते हैं तो रास्ते में इसे वही बूढ़ी औरत मिलती है जो इसे पहले मिली थी। इस बार उसका शौहर भी था। सारा इसके शौहर से बात कर रही थी। इस दौरान वो बूढ़ी औरत क्रिस के पास आती है और शीशे में खड़ी इसे गौर से देखती है और कहती है, नहीं, ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। इतना कहकर बार बार अपना सर गाड़ी के शीशे पर मारती है। ये सब देखकर सारा बहुत घबरा जाती है, इसलिए इस बूढ़ी औरत का शौहर भी इसे वहाँ से ले जाता है। सारा भी अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन जब सारा इस बूढ़ी औरत से मिलने इसके घर आती है तो वो देखती है किसी ने इसे बुरी तरह से मार दिया था और इसका सर बुरी तरह मिट्टी में दबा हुआ था। सारा इस बूढ़ी औरत के घर पर दाखिल होती है जो अब मर चुकी थी। जाकर इसके घर में देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं सबको काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। जिसके बाद वो इसके शौहर से मिलती है। वो बताता है कि मेरी बीवी के अंदर एक खास किस्म की ताकत छुपी हुई थी। वो लोगों का अक्स देखकर बता दिया करती थी कि वो कैसा है और इसी ने हमारे बेटे के बारे में भी कहा था कि वो हमारा बेटा नहीं बल्कि कोई काली ताकत है या बुरी आत्मा। सारा पूछती है, इसकी मौत कैसे हुई? मैंने सुना है आपके बेटे की मौत हो गई है एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी गाड़ी से हुआ था। सारा ये सब बातें सुनकर परेशान थी। इसकी दोस्त ने तो इसे बताया था इस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। अगले दिन जब सारा अपने घर पर क्रिस के साथ बैठी खाना खा रही थी वो देखती है कि क्रिस का बर्ताव कुछ बदला हुआ है। जो खाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था वो उसे बहुत शौक से खा रहा था। एक दिन सारा जब वॉक करती जंगल की तरफ जाती है तो उसे अपने बेटे का खिलौना गिरा हुआ मिलता है। वो आकर अब क्रिस से पूछती है, क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था, इसके बावजूद तुम वहाँ पर गए। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर पड़े साइकिल को गुस्से में सारा की तरफ धकेलता है। अजीब बात थी कि सारा का बेटा बहुत छोटा था। इतने बड़े टेबल को इसने बहुत ही आराम से पीछे कर दिया था। रात को सारा जब नहाने जा रही होती है तो वो अजीब आवाजों को सुनती है जो क्रिस के कमरे से आ रही थी। जब वो इसके कमरे के पास जाकर देखती है तो वो हैरान हो गई
थी। वहाँ पर क्रिस बैठा था, स्पाइडर मकड़ियाँ खा रहा था। इतना ही नहीं, इसका जिस्म भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। ये नजारा देखकर सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और अगले ही दिन वो क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इसका मुआयना करता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। सारा अपने बेटे को लेकर घर तो आ गई थी, मगर इसे अब ये लगने लगा था ये बच्चा उसका बेटा क्रिस नहीं है। जब टेबल पर बैठा खाना खा रहा था, वो सारा के फेस को हाथ लगाता है। जो वो चोट सारा के फेस पर लगी हुई थी, क्रिस देखते ही देखते अपने मॉम यानी सारा के जख्म को हाथ डालकर खोल देता है। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी, मगर बाद में हमें पता चलता है वो सिर्फ सारा का स्पार्ट था। अगले दिन स्कूल में क्रिस का फंक्शन होता है, जिसमें सारा भी थी। वो क्रिस की परफॉर्मेंस के दौरान नोटिस करती है वो सिर्फ इसे देख रहा था। जाने इसे क्या हो गया था, इसकी आवाज भी बदल चुकी थी। ये देखकर सारा को डर लगने लगा था, इसलिए वो वहाँ हाल से भागकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद इसके पास क्रिस की टीचर आती है, जिसके साथ अब क्रिस भी था। सारा को इस पर शक होने लगा था, इसीलिए इसने अपने बेटे के कमरे में कैमरा भी लगा दिया था। जिसके बाद वो जब कैमरा में वीडियो को देखती है तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि क्रिस इसका असल बेटा नहीं है। ये कैमरा इस बूढ़ी औरत के शोहर के पास लेकर जाती है, उनसे ये वीडियो देखने को कहती है, मगर उसने वीडियो को देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे डर था जो इसकी बीवी बेटे के साथ हुआ था वही सब कुछ अब इसके साथ होगा। वो कैमरे को तोड़ देता है, क्योंकि इसे अपनी बीवी की कही हुई बातें याद आ जाती हैं, जो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेंगी। सारा इसके बाद अपने घर आ गई। वो क्रिस को देखती है जो बैठा टीवी देख रहा था। वो उसे चेक करने के लिए इसे कहती है, आओ क्रिस, तुम्हारी फेवरेट गेम खेलते हैं, जो ये थी जिसमें मुंह बनाना, जिसमें सारा 3 गिनती और फिर क्रिस और सारा मिलकर अजीब मुंह बनाया करते थे। लेकिन इस बार क्रिस कुछ भी नहीं करता। सारा को अब यकीन हो गया था। वो कहती है, तुम जो भी हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और यहाँ पर तभी क्रिस सारा को उठाकर पटकने लगता है। क्रिस इसे दीवार में जोर जोर से मार रहा था, जिससे अब इसे यकीन हो गया था कि वो क्रिस नहीं है, बल्कि कोई और बुरी ताकत है या फिर कोई बुरी आत्मा। और फिर ज्यादा जख्मी होने की वजह से सारा बेहोश हो गई थी। जब इसको हल्का हल्का होश आता है तो खुद को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। वो अपने घर के बाहर थी। बुरी ताकत जो क्रिस की शक्ल में थी वो इसके पास बैठा खुदाई कर रहा था, जिसके बाद वो सारा को खींचकर गड्ढे में डालता है, इसके मुंह को दफना देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत को भी इसी बुरी ताकत या आत्मा ने मारा था, क्योंकि वो इसके बारे में जान चुकी थी कि ये असल क्रिस नहीं है। इसीलिए वो कहानी के शुरू में इसको गौर से देख रही थी। फिर वो बुरी ताकत सारा को दफनाने के बाद खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि खाने में सारा ने बेहोशी की दवा मिला दी थी। सारा अब खुद को किसी तरह अब जमीन से बाहर निकालती है। बुरी ताकत को जो क्रिस की शक्ल में था इसे लेकर 20 मिनट में बंद कर देती है। तब वो इसका अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे में असल चेहरा देखती है, जिसे देखकर वो एकदम डर गई थी, जो एक डाइन का चेहरा था। वो डाइन आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है और एक बार फिर से सारा पर हमला कर दिया था। वो किसी तरह से खुद को इससे बचाती है और बेसमेंट में बंद करके जंगल की तरफ भागने लगती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। वो इस गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि इसका बेटा यहीं पर होगा। जब इसके अंदर जाती है तो वहाँ पर इसे एक सुरंग दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर जाने पर इसे क्रिस बेहोश मिलता है, यानी कि इसका असल बेटा जो अभी भी जिंदा था। वो अपने बेटे को लेकर किसी तरह से टनल से बाहर आती है तो वो अपने पीछे बहुत से मॉन्स्टर को देखती है, जिनकी शक्ल काफी अजीब थी। वो आते हुए बहुत से ढांचे भी पड़े हुए देखती है, मतलब ये मॉन्स्टर बच्चों को खाया करते थे। वो किसी भी फैमिली से एक बच्चे को यहाँ लाकर अपने पास रख लेते और फिर इसका रूप लेकर इसकी फैमिली में शामिल हो जाया करते थे, जैसा कि क्रिस के साथ हुआ और इस बूढ़ी औरत के बेटे के साथ भी हुआ था। और इसने अपने बेटे को इसलिए मारा कि इसे पता चल गया था कि जो इसके घर में रह रहा है वो इसका असल बेटा नहीं, बल्कि वो मॉन्स्टर है जो इसके बेटे के रूप में है। लेकिन वो अपने असल बेटे तक कभी ना पहुंच सकी और सब में ये मशहूर हो गया कि इस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा है। सारा जब इस टनल से बाहर आने लगती है तो एक मॉन्स्टर ने इसका हाथ पकड़ लिया था। वो अपनी टॉर्च से इसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो मॉन्स्टर देखते ही देखते सारा जैसा दिखने लगा था। अब वो जैसे तैसे इस बड़े से गड्ढे से अपने बच्चे को बचाकर बाहर ले आई थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर किसी भी इंसान का रूप ले सकते थे। वो अब अपने घर जाकर जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी की चाबियां लाती है। उसने इस घर को आग लगा दी थी, जिसमें क्रिस की शक्ल का मॉन्स्टर बंद था। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई थी। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है सारा को नए टाउन में शिफ्ट हो गई। इसने खुद यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया था और क्रिस को अपनी साइकिल चलाता हुआ देखते हैं। क्रिस जब अपनी साइकिल चला रहा था, सारा चुपके से खड़ी अपने घर में इसकी तस्वीर देखती है। इसमें क्रिस का चेहरा थोड़ा ब्लर आया था
था। वो अब सारा ने अपने घर के अंदर चारों साइड पर शीशे भी लगाए हुए थे। वो शीशे साए से लिए थे ताकि अगर क्रिस की शक्ल में अभी भी वो मॉन्स्टर है तो इसे नजर आ जाए। वो तस्वीरें भी इसी वजह से ले रही थी क्योंकि सारा उस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे अभी भी यही शक था कि क्रिस इसका असल बेटा है या नहीं, और इसी टेंशन में कहानी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोजीला फिल्म को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।